ओम शांति। आज हम 2 तारीख का लेंगे। वैसे आज का था मैं शांति दूत हूँ और 2 जनवरी 2025 का मनसा द्वारा सकाश देने का स्वमान है। मैं माइट हाउस हूँ। उसका योगाभ्यास मैं आत्मा बाप समान लाइट माइट हाउस हूँ। परमधाम निवासी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को की सकाश दे रहा हूँ। उसकी धारणा माना जो दिन भर कल हमें ध्यान रखना है, कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट देना, उसी अनुभव में रहना और चिंतन करना है हमें ऊंची स्थिति और ऊंचा स्थान कौन सा है, उसका अनुभव क्या है। तो यह चिंतन करें, योगाभ्यास करें और धारणा मिलाए। और धारणा अगर मतलब ऐसे अगर 4 घंटे का हम अभ्यास करेंगे तो उसके आधार से भी चिंतन लिख सकते हैं या चिंतन करके कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो स्वमान मैं माइट हाउस हूँ। तो पहले देखिए अपने आप को। इस शरीर में ही सर्वोच्च स्थान पर मैं आत्मा विराजमान। प्रकृति ने जैसे, कुदरत ने जैसे इस शरीर में भी मेरा स्थान ऊंचे ते ऊंचा रखा है। मस्तक पर विराजमान रहती हूँ। जैसे सूरज ऊंचे स्थान पर है और धरती को प्रकाशित करता है, लाइट भी देता तो माइट भी देता, वैसे महसूस करें कि इस देह रूपी धरणी पर मैं प्रकाश का पुंज, प्रकाश का सूरज इस संपूर्ण देह रूपी धरती को प्रकाशित कर रहा हूं। ये मेरी हद की धरती, देह रूपी धरती प्रकाशित, लाइट से भी भरपूर तो माइट से भी भरपूर। मैं आत्मा हूं तो इस शरीर में माइट है, शक्ति है। मैं इस शरीर का हद का लाइट हाउस माइट हाउस हूं। अब इन हद की स्मृतियों को मैं आत्मा बेहद में ले जाती हूँ। सबसे ऊंचा स्थान और सबसे ऊंची स्थिति मेरा घर हो
परम धाम, और मैं निराकार अपनी परम स्थिति में स्थित है। देखे अपनी ज्ञान के तीसरे नेत्र से ऊंचे ते ऊंचा धाम, और ऊंचे ते ऊंचे मेरी स्थिति, निज स्थिति, निराकार मेरा सत्य स्वरूप। वो सत्य धाम, वो प्रकाश धाम, वो शक्ति धाम, और मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित प्रकाश का पुंज, शक्तियों का पुंज, महसूस कर रही हूँ वो सारी शक्तियां, शक्तियों से प्रकाशित मैं। और अब मेरे सम्मुख वो सत्यम शिवम सुंदरम, मुझ आत्मा का वो पिता, मुझ आत्मा का वो सर्वे सर्वा, अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशित करने वाला, अपनी शक्तियों से मुझे भरपूर करने वाला। उससे निकलती हुई एक एक लाइट की और माइट की किरण मुझ आत्मा के सत्य स्वरूप को और लाइट और माइट से तेजो मैं कर रही है। इतना प्रकाशित कि जैसे वो सूरज, तो मैं मास्टर सूर्य, बाप समान, उसके लाइट और माइट से मुझे उसने अपनी तरह बना दिया है। एक मिनट महसूस करें ये बाप समान स्थिति, कोई अंतर नहीं उसमें और मुझ में।
उस ऊंचे स्थान पर बाप समान ऊंची स्थिति का मैं अनुभव कर रही। उससे अलग हूं बट उसके जैसी हूं। उसके सम्मुख हूं पर उसके समान हूं। उसमें समाई हुई नहीं पर समीप हूं। सारा परम धाम भी जैसे उस परमात्मा की लाइट से, उस सूरज की शक्ति से एक लाइट हाउस माइट हाउस बन गया है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूं ऊंचे स्थान के ऊंचे वाइब्रेशंस। उस स्थान के वाइब्रेशंस, उस मालिक के वाइब्रेशन, उस सूरज के वाइब्रेशंस। और ऐसे संकल्प कि वो ज्ञान सूर्य, लाइट माइट का सूर्य और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य उस ऊंचे स्थान से ही नीचे इस साकार धरती पर लाइट की और माइट की किरणें फैला रहे हैं। ज्ञान की लाइट तो गुणों की लाइट, खुशियों की लाइट, जैसे ही ये लाइट सभी आत्माओं तक पहुंच रही है, सभी अपने आप को बहुत हल्का, बहुत प्रकाशमान और अपने सत्य स्वरूप में स्थित पा रहे हैं। उनका वो सत्य स्वरूप मैं देख रही हूं, जैसे धरती पर ही तारामंडल उतर आया हो। साकार धरती पर तारामंडल। अब ये संकल्प की ज्ञान सूर्य और मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से निकलती हुई एक एक माइट की किरण, शक्ति की किरण सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। और हर एक आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत, उस शक्ति को पाकर वो अपने आप को उन शक्तियों से भरपूर महसूस कर रही है।
हल्का पर शक्तिशाली। वो नजारा मैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रही हूँ। साकार धरती का वो नजारा। उनके साकार शरीर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो निराकार चमकते हुए सितारे, हल्के पर शक्तिशाली। मुझ लाइट हाउस माइट हाउस से निकलती हुई एक एक किरण को उनके ऊंचे स्थिति में स्थित कर दिया है। और अब देख रही हूं जैसे चमकते सितारे होते हैं, वैसे ये चैतन्य सितारे उस लाइट और माइट का उनके शरीर पर भी असर हो गया है। और उनके शरीर रहते हुए भी जैसे हल्के अशरीरीपन का अनुभव उनको कराते हुए उतने ही शक्तिशाली। देख रही हूं मैं कैसे चैतन्य सितारे साकार धरती पर साकार शरीर में चमक रहे। वो भी जैसे एक चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बन गए हैं। सारी धरती जैसे लाइट हाउस माइट हाउस बन गई। कैसा ये नजारा है। ऊंचे धाम में ऊंची स्थिति में बाप समान स्थिति में स्थित होकर संकल्पों के द्वारा सारी धरती के चैतन्य सितारों को मैं लाइट हाउस माइट हाउस बना सकती हूँ। यही ऊंचे ते ऊंचा संकल्प लेकर वापस मैं अपने इस जड़ शरीर में प्रवेश करती हूँ। पर ये शरीर भी मुझे अभी लाइट हाउस माइट हाउस की भासना दे रहा है। हल्का भी है तो शक्तिशाली भी है। आज से अभी से मैं अपने आप को
चलता फिरता लाइट हाउस इस ऊंचे संकल्प में स्थित कर कर कर्म में आऊंगी, संबंध संपर्क में आऊंगी। जहां जहां मैं जाऊंगी वहां वहां लाइट और माइट, उस ज्ञान सूर्य की लाइट और ज्ञान सूर्य की माइट सहजता से फैलाती रहूंगी। दाता बनकर, सहज दाता, स्वतः दाता, सदा दाता, निरंतर दाता। शांति, शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू दीदी। आज की जो मुरली है वो 19 मार्च 1982 की है और मुरली का टाइटल है कर्म, आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, इस मुरली में बाबा ने हम सभी को कर्मों के ऊपर अटेंशन दिलाया है। हम किस तरह से अपने कार्य व्यवहार में आते हैं। ज़्यादातर बाबा सूक्ष्म शक्ति यानी कि संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ कहते हुए उस पे हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि समय संकल्प शक्ति पर हमें अटेंशन देना है। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि विश्व की सभी जो आत्माएं हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको पहचान सके सूक्ष्म शक्ति से। सूक्ष्म शक्ति बहुत श्रेष्ठ है लेकिन वो उस शक्ति के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है वो। तो बाबा कह रहे हैं कि आप जो है अपने कर्मों के द्वारा जो है अपने शक्ति स्वरूप का उन सभी आत्माओं को साक्षात्कार कराओ और कर्मों के द्वारा हम संकल्प शक्ति तक जो है पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि नहीं तो क्या होता है कि जैसे कमजोर जो कर्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो सूक्ष्म शक्ति जो है उसको भी नीचे, संकल्प शक्ति को भी नीचे ले आते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए हमें क्या करना है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बताएंगे उन आत्माओं के आगे। तो बाबा ने हमारा अटेंशन कर्मों के ऊपर दिलाया कि कर्म से ही जो है आत्मा की पहचान हो सकती है कि वो शक्तिशाली है या निर्बल है या सर्व शक्तियों से संपन्न है या सिर्फ शक्ति संपन्न है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी आप कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आ रहे हो, परिस्थिति आ रही है, जो भी बाबा से हमें शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों को धारण करके अगर हम उस समय पर उस परिस्थिति में जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको कर्म में नहीं ला रहे हैं तो कोई नहीं मानेगा कि हम सभी क्या हैं, शक्ति स्वरूप हैं। तो कर्मों के द्वारा हमारे शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप जो है वो दिखाई देना चाहिए। और इसलिए बाबा ने हमें चेकिंग करने को कहा है कि आप पूरे दिन भर में चेकिंग करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें ऐसी कौन जिसके कारण जो है हम विजयी बनते हैं, या फिर ऐसी कौन सी विशेष शक्ति है जो हमारे में नहीं है, कमजोर है, जो हमें बार बार हार खिलाती है।
तो बाबा ने कहा है कि हम क्या करते हैं, योग से या अटेंशन थोड़ा बहुत देकर उसकी शाखाएँ तो काट लेते हैं, लेकिन जो उसका बीज है, उस बीज को ख़त्म नहीं करते हैं और जिसके कारण वो परिस्थिति आने पर वो जो कमज़ोरी है वो वापस बाहर आ जाती है। तो बाबा ने कहा आपको बाबा का ज्ञान मिला है, आप नॉलेजफुल तो बन गए हो, लेकिन उस नॉलेज को शक्ति के रूप में उसको यूज़ करना है। नॉलेज क्या है? बाबा ने कहा एक शस्त्र है। नॉलेज की एक भी पॉइंट जो है शस्त्र है और उसको शस्त्र के रूप से ही यूज़ करना है और जो भी कमी कमजोरी है उसके बीज को समाप्त करना है। तो बाबा ने कहा अगर आप में नहीं है इतनी शक्ति तो वेरीफाई करवाओ। डायरेक्ट बाप से कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लो और उस सहयोग से हमें वेरीफाई करवाना है, चेकिंग करना है, लेकिन छिपाना नहीं है बाबा के आगे या किसी के भी आगे छिपाना नहीं है। किसी जो आपकी कमजोरी है उसको स्वयं चेक करो और फिर उसको टालो नहीं, उस कमजोरी के बीज को खत्म करना है। तो ये आज की मुरली थी। उसके बाद बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात भी की है। 2 पैराग्राफ्स हैं जिसमें बाबा ने कहा है कि हमें क्या करना है, उदासी जो है, जो वो माया की मेहमान निवाजी का प्रत्यक्ष रूप है कि अगर हमें माया का प्रभाव है, तो बाबा ने कहा है जो माया की आकर्षण जो है वो आपको उड़ने नहीं देगी और उसका प्रभाव आप पे उदासी के रूप में आएगा। दूसरा बाबा ने जो दूसरी पार्टी के साथ जब मुलाकात की तो बाबा ने कहा कि ट्रस्टी का मतलब जीवन मुक्त स्थिति है, इसलिए जो भी संकल्प आप करते हो तो उसको उस संकल्प को उसी समय जो है हमें पूरा करना है और तभी जो है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा कि मैं बाबा का और बाबा मेरा झाटकू बनना है। तो बाबा ने कहा है, ऑफर किया है बाबा ने हम सबको कि आप मेरे बच्चे हो, मेरे बनो। तो बाबा ने कहा इसमें सोचने की बात नहीं है और मर्जीवा बनकर ट्रस्टी बनकर जो है वो रहना है। और जैसे भक्ति में जड़ चित्र में दिखाते हैं कि प्रसाद वही होता है जो झाटकू होता है, तो इसलिए हमें भी एक धक से बाबा के ऊपर बलिहार जाना है। तो बाबा सागर है और उनके बच्चे जो हैं वो भी क्या बने, मास्टर सागर बने, भिखारी नहीं बने, मांगने वाले ना बने बाबा से, भक्तों की तरह। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। कर्मों की गुहे गति को जानने वाले बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है। सभी इसको ध्यान दें क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध संपर्क में आते हैं। तो सूक्ष्म शक्ति की पहचान अपने आप वो कर्मों द्वारा झलकेगी क्योंकि हम कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां,
कर्म भोग और कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे हैं, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। निराकार वतन में हम सभी क्या हैं? आत्मा स्वरूप में हैं, कर्मों से अतीत हैं, बिल्कुल न्यारे, कोई कर्म बंधन नहीं। लेकिन साकार वतन में हमें कर्म में आना ही पड़ता है। बाबा कह रहे हैं कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। श्रेष्ठ प्रारब्ध है या दुख की प्रारब्ध है, दोनों का आधार क्या है? कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। उस आत्मा में क्या शक्ति है वो उसके कर्मों से झलकेगा। तो बाबा कह रहे हैं कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। हम सभी बोलते हैं ना कि हम सभी क्या हैं? योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से हमें शक्तियां ली हैं, गुण लिया है। तो वो कहाँ से झलकेगा? वो हमारे कर्मों से दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? हम सभी स्वमान लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इतनी बार लिखते हैं, स्मृति में लाते हैं, लेकिन कर्म करते हुए कमजोर रहते हैं, किसी ना किसी कमजोरी के कारण हार खाते हैं, चाहे वो संकल्पों में चाहे बोल में। तो वो दिखाई देना चाहिए। अगर शक्ति स्वरूप है तो वो दिखना चाहिए, नहीं तो सभी क्या है? कोई भी नहीं मानेगा। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि यह होशियार योद्धा है? बाबा ने कंपेयर करके बताया। हम सभी क्या हैं? युद्ध में है ना। बाबा ने कहा अगर इस कर्म क्षेत्र के युद्ध में हमारी किसी कमजोरी से हार हो रही है, इसका मतलब शक्ति स्वरूप नहीं बनी है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अगर बुद्धि में समझते रहे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय, जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते हो तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को कर्म में लाना है, नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब शक्ति स्वरूप नहीं है। तो बाबा कह रहे सिर्फ बुद्धि तक जानना वो तो हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, बुद्धि में है लेकिन कर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वैसे ही अपने को होशियार समझ रहे हैं। तो बाबा कह रहे लेकिन समय पर स्वरूप नहीं दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? पूछ रहे हैं बाबा। यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। क्या श्रेष्ठता चाहिए? जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। सभी इसको अंडरलाइन करें। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। कहाँ सहन शक्ति चाहिए, कहाँ समाने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, हर शक्ति को हमें जिस समय चाहिए वो कार्य में लगावे। तो बाबा कह रहे हैं तो अपने आप को
सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है, ये हमें चेकिंग करनी है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे कि हाँ, जानते हैं हमें ये कमजोरी है, लेकिन साधारण रीति में। तो बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। कमजोरी पता है कि कहाँ हमारी हार हो रही है, लेकिन उसका बीज क्या है, रूट कॉज क्या है उसका, उसको कम पहचानते हैं। बाबा कह रहे ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इसलिए रिजल्ट क्या होती है, उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट लेते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। कभी कभी होता है कि कोई कमजोरी हमें लगता है समाप्त हो गई योग के बल से, शक्ति से, लेकिन वो फिर वापस आती है कुछ सालों बाद किसी ना किसी रूप में। तब लगता है ये कैसे आई वापस। तो बाबा कह रहे हैं उसका बीज तो काटा ही नहीं है, सिर्फ ऊपर की शाखाएं काट दी है, बीज खत्म ही नहीं किया, तो वो वापस आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती। मेडिसिन लिया, थोड़े टाइम के लिए वो लगा कि हो गया खत्म, रिलीफ मिला, लेकिन समाप्त नहीं हुई। तो बाबा कह रहे ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कौन सी कमजोरी है, उसका बीज क्या है, उसको जानना है पहले, तो फिर समाप्त करना है। बाबा कह रहे कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़ी खत्म होगा, समय तो लगता ही है। ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। कि ज्ञान है कि पावरफुल शक्ति स्वरूप से उसको समाप्त करना है। बाबा कह रहे लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते हैं, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं। हाँ, बाबा ने ऐसा कहा है, लेकिन उसका शक्ति रूप से यूज नहीं किया। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज नहीं करते, इसलिए बीज को जानो, कमजोरी का बीज क्या है, बाबा कह रहे उसको जानो। अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। अब समय संपन्न संपूर्ण बनने का है, तो शक्ति स्वरूप से ज्ञान की पॉइंट को यूज करना है और कमजोरी के बीज को समाप्त करना है, अलबेला नहीं बनना। बाबा कह रहे हैं और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो, क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते। तो सेकंड नंबर, श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लेके स्वयं को वेरीफाई कराओ। श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले सकते हैं उस समय।
वेरीफाई होने से सहज प्यूरिफाई हो जाएंगे। कौन सी कमजोरी है, क्या उसका बीज है, कैसे उसको समाप्त करना है, तो बाबा कह रहे सहयोग लो इसके लिए। फिर क्या होंगे, प्योरीफाई, सहज हो जाएंगे। तो समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो, कर लेंगे टाइम लगेगा ऐसे नहीं। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्मा से वो सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। संकल्प शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, उच्चतम ऊंची शक्ति है, लेकिन जो दिखाई देती है सामने वो स्थूल शक्ति क्या है, कर्म है। तो बाबा कह रहे आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को तो जान सकती हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। हमारे कर्म जब दिखाएंगे हमारे शक्ति स्वरूप को, तो उनका अटेंशन जाएगा, क्या कारण है जो इनकी इतने श्रेष्ठतम कर्म है। तब उनका ध्यान संकल्प शक्ति पे जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है, लेकिन इससे सहज है कर्म। ये सहज कर्म है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति के द्वारा सेवा करने के लिए हमारे अंदर आंतरिक शक्ति बहुत उच्च होनी चाहिए। मनसा मनसा शक्ति से सेवा करने के लिए हमारी सूक्ष्म शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन कर्म में आना बहुत सहज है, कर्म से अपनी शक्ति को हम दिखा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। अगर कमजोर कर्म है तो सूक्ष्म शक्ति संकल्प को भी नीचे लेके आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। हमारे शक्ति स्वरूप का भक्ति में इतना वर्णन है। शक्ति स्वरूप, दुर्गा रूप, अलग अलग शक्तियों के रूप में पूजन हो रहा है, तो चित्र इतना श्रेष्ठ है। तो बाबा कह रहे उसको चरित्र में लेकर आओ। हर शक्ति आपके कर्म के द्वारा झलकनी चाहिए। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ कर्मकर्ता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे शक्ति स्वरूप बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप है माया की मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथी समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजय। बाबा का साथ है तो निशानी है सदा विजयी।
अगर ज़्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। तो हम जान सकते हैं, अगर हमारा बार-बार संकल्पों में युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब बाबा का साथ नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी शक्ति की कमी महसूस हो रही है, तो बाबा का साथ नहीं है। जो सदा साथ के अनुभवी हैं, वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया तो आएगी, लेकिन वो अपना रूप ना दिखाए, उसका हम पर अफेक्ट ना आए, हम विजयी बन जाएं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो, तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये माया का प्रभाव है। हमारा पुरुषार्थ वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे इतने समय से था, और आगे भी नहीं हो रहा है, पीछे भी नहीं है। जितना करते थे उतना ही चल रहा था, उसका मतलब माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती है। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते, तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। अच्छा, सेकंड ग्रुप है, महाप्रसाद वही बनता है जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो, जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, दृष्टि अर्थात जीवन मुक्त सब बाबा का है, तो जीवन मुक्त है। तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो, कितने साल मरेंगे? बाबा के बने तो धक से बाबा का सब, ऐसे होना चाहिए ना, मरजीवा। कितने साल लगेंगे? बाबा कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन चढ़ता है? जो झाटकू होता है, जट से बलिहार जाने वाला, चिल्ला चिल्ला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होता है। आज एक कमजोरी, कल दूसरी कमजोरी, एक एक करके जो बलिहार जाना है, धक से अपने आप को समर्पित करना है। तो बाबा कह रहे, एक धक से चढ़ने वाला, सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे हो जाएंगे, तो गेंगे अर्थात चिलचिलाना, गेगे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहा, जैसा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर और बच्चे भिखारी हों, ये हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया, क्या प्रेरणा दी, हमने अपने लिए क्या समझा है, सभी शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा बहन जी। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने बताया कि हमें चेक करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं, क्योंकि कर्म से ही पहचान होता है कि आत्मा निर्बल है व शक्तिशाली है, और कि आत्मा शक्ति संपन्न है व शक्ति स्वरूप संपन्न है। तो अपने कर्म रूपी दर्पण से अपने शक्ति को हम जान सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि जैसे कि कोई परिस्थिति के समय जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति को हम काम में लाते हैं या नहीं, उस समय पर उस शक्ति का स्वरूप में दिखाते हैं, उस समय पर हम कि बाद में उस शक्ति को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके हमें चेकिंग करना है, क्योंकि जब हम शक्ति स्वरूप नहीं बनते हैं तो उस समय शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसे कमज़ोर शक्ति कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जब कमज़ोर होते हो तो ऊपर-ऊपर के टाली के कमज़ोरी को नहीं काटो, बीज तक पहुँचना है और बीज से ही कमज़ोरी को समाप्त करना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि मदद लो। श्रेष्ठ आत्मा से मदद लेकर बीज तक जा कर के उसकी प्रॉब्लम्स को काटो, परिस्थिति को निकाल दो। नहीं तो फिर से जैसे पानी मिलेगा वो बीज फिर से उभर आएगा, उसमें फिर से जान आ जाएगी। तो बाबा ने ऐसे कहा है कि बीज से ही कमजोरी को हटा देना है। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज ये कहा कि अपने अंदर शक्तियों के साथ साथ कमजोरियां जो भी है तो उस कमजोरी को पहचान लो और उस कमजोरी के बीज को आप खत्म कर दो। अगर कमजोरी का बीज रहेगा तो फिर आपको वो जो भी शक्तियों के आधार से आप जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो वो कमजोरी का संकल्प आपको वो श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देगी। ऑप्शन। जी ओम शांति दीदी। बाबा बोलिए। कह रहे हैं ओम शांति। बाबा हमको कर्म से भी मनसा सेवा श्रेष्ठ है बोल रहे हैं, इसलिए आपने वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ऐसे सेवा अभी करो आप, आपको देख के कर्म आपके सेवा उनको नजर आना चाहिए। ऐसे बाबा आज बोल रहे हैं सहज कर्म होना चाहिए। मनसा सेवा द्वारा आपको श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहिए, शक्ति स्वरूप दिखना चाहिए और साक्षात्कार आपको कराना है दीदी। ओम शांति। दीदी ओम जी शांति। तो बोलिए। आप बोलिए बोलिए। जी उन्हीं का पॉइंट मैं बोल रही थी कि बाबा ने कर्म पे कहा है कि उसके मनसा सेवा से सहज तो कर्म है। बाबा ने कहा तो कर्मों द्वारा जो है अगर हम अपने शक्ति का स्वरूप दिखाएंगे तो उन आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो वो संकल्प की शक्ति जो सूक्ष्म शक्ति है उसको कैच नहीं कर पाते उसके वाइब्रेशन। तो पहले अपने कर्मों से हमें दिखाना है। इसीलिए बाबा ने जो पूरा मुरली का जो स्टार्टिंग था वो बताया कि हमारे कर्म जो है हमारी आत्मा के शक्ति का पूरा दर्पण है। कितनी शक्ति आत्मा में वो कर्मों से झलकता है। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया कोई कितना भी कहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म करते हुए वो शक्तियों को कार्य में लगावे, ऐसा प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए, तब वो मानेंगे कि
आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जैसा समय वैसी शक्ति कार्य में लगाना, ये मास्टर सर्वशक्तिवान का पहला काम है। और स्वमानों का राजा भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में जैसा समय जिस शक्ति की जरूरत है वही शक्ति को कार्य में लगाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ये ये एग्जाम्पल दे के समझाएंगे क्या प्लीज? मैं पीछे से ज्वाइन हुई तो आई हैव मिस्ड द होल मॉर्निंग। कि स्थूल कार्य में हम कैसे बता सकते हैं, जब मास्टर सर्वशक्तिवान से फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे स्थूल कार्य में बताएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? स्थूल कार्य करते समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, कहीं पे आपको वेट करना है, सहन करना है, और आप वेट करने की बजाय उस समय बार बार संकल्प चला रहे हैं, बोल रहे हैं इतना लेट हुआ, जस्ट एग्जाम्पल, तो वो क्या दिखा रहा है? या आप में उस शक्ति की कमी है। सहन करना है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उस समय के लिए कुछ सेकंड सहन किया, लेकिन आप सबको जाके बता रहे हो उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, ऐसा बोला मुझे। तो वो क्या दिखा रहा है? हम में सहन शक्ति की कमी है, हमने समाया ही नहीं है, समाने की शक्ति की कमी। तो ये जो है हमारे कर्मों से झलकना चाहिए, इसकी बाबा ने बात की है। बोल रही है ना मास्टर सर्वशक्तिवान है, उन्होंने भी बताया सोमानों का सबसे राजा है ये सोमान, मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन वो हमारे कर्मों से आ ही नहीं रहा है। कौन मानेगा इसको कि हमें बाबा से शक्तियां मिली हैं? थैंक यू बोलिए देवी, सिस्टर, थैंक यू। देवी बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। आज बाबा बोले कि महाप्रसाद वह बनता है जो एक ढक से बाप पर बलि चढ़े। ओम शांति। शुक्रिया जी अच्छा, आज की मुरली में ना बाबा ने कहा है कि आपको अपने अंदर जो कमजोरी है उसको पहले से आपको चेकिंग करना है, और उसका क्योंकि उसका बीज क्या है, और फिर उस बीज को आपको खत्म करना है। तो हम सभी शेयर करें, चिंतन करें कि हमें अपनी कमजोरी पहचाननी है, ठीक है? और ठीक है, कमजोरी दिखाई दे भी रही है, जान लेते हैं, लेकिन उसका बीज क्या है? उस बीज को अगर हमें जल्दी से पहचानना है और उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? सभी चिंतन करें 2 मिनट। हम सभी कैसे अपनी कमजोरी के बीज को पहचानना है, क्योंकि पहले तो पहचानना है, खत्म तो उसकी बात की बात है। कैसे पता चलेगा इस कमजोरी का बीज क्या है? ओम सभी शांति दीदी। जी किसका बीज डर हो सकता है, क्योंकि हम डर के मारे ऐसा सोचते हैं कि बात बढ़ न जाए, ऐसा कुछ भी, तो फिर हम चुप रहते हैं। और ओम किसी भी शांति। कमजोरी की पहचान को पहचान, जो आपके अंदर कमजोरी है, हर एक के अंदर अलग अलग कमजोरी होगी ना, उसका बीज आपको ढूंढना है। रूट कॉज क्या है, क्या कारण है ये जो कमजोरी जो है वो हार खिला रही है हमें कर्म क्षेत्र पे? उसको आपको पहचानना है, उसका बीज। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे उसके बीज को? जी दीदी, जब उदासी आएगी तो हम जानेंगे कि हमारे में कमजोरी है। ओम शांति दीदी। परिस्थिति से जी बोलिए भाई जी। जैसे
कई बार हमारे को क्रोध आता है दीदी, जैसे क्रोध पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हमें ये देखना है कि क्रोध क्यों आ रहा है, इसका बीज क्या है, कहाँ हमारी कमजोरी है। तो जैसे क्रोध तभी आता है अगर हमारी सहन शक्ति कम होगी, तो हमें सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, तब जाके हमारा वो क्रोध पे कंट्रोल हो पाएगा। तो हम, हमारी कमजोरी क्या है, सहन शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो ये बीज हुआ हमारा ना, तो इसको इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। क्रोध तो एक वो मोटा रूप हुआ, लेकिन क्रोध का कारण क्या है, उसका बीज क्या है, किस परिस्थितियों में मुझे क्रोध आता है, या मुझे इरिटेशन का फीलिंग होता है, या फिर मेरे बहुत सारे संकल्प चलते हैं, किस परिस्थिति में क्या, कब चलते हैं मुझे बहुत सारे संकल्प, उसका जब कॉज मेरे क्या है? जब मेरे मन मुताबिक नहीं होता है, जब हम यस, देह भान में होते हैं और बाबा के साथ नहीं होते, अच्छा, तब स्थिति वीक महसूस होती है। जब परिस्थिति में भी बाबा के साथ है तो वो परिस्थिति भी स्थिति बन जाती है। जी। और बोलिए तारा बहन जी, आपको बोलना है। जी दीदी, जब हमारे मन हमारी आत्मा को कंट्रोल करने लग जाती है, आत्मा राजा बनने के जगह मन राजा बन जाता है, तो ऐसा होता है। जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा बताया। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो पता चल गया कि देह भान है इसका कारण, जैसे मेरी बात मानी जाए या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली, मेरी बात को तवज्जो नहीं मिली, तो वो कारण तो मेन कहीं ना कहीं देह भान होता है। तो इसीलिए हमें क्या होता है, वो अभिमान वो झलकता है, और उस अभिमान की जब हमें पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। तो ये एक जस्ट एक क्रोध का रूट कोज हमने देखा, या हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, उसका रूट कोज हमने देखा कि हमारे जो है हमें फीलिंग आ रही है, क्या क्यों आ रहा है फीलिंग, मेन कोज तो रूट कोज देह भान ही होता है। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बाबा ने कहा, वो तो बाबा ने बाद में बात की कि अगर आप में नहीं है इतनी शक्ति तो आप उसको वेरीफाई कराओ, जो है सेकंड नंबर की श्रेष्ठ आत्मा है। नहीं तो पहले क्या करना है, हमें बाबा से कनेक्शन जोड़कर खुद का करेक्शन करना है, कि बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे हम बाबा से ही शक्ति लेकर खुद की कमजोरी को पहचाने और उसके बीज को खत्म करें। तो इसके लिए स्वचिंतन का होना बहुत जरूरी है। तो सभी हम एकांत में बैठकर एकाग्र होकर पहले खुद को देखें, और उसके लिए साक्षी अवस्था का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। खुद को देखना कि मेरा जो मैंने ये कर्म किया या कर्म में मैंने हार खाई, इसका क्या कारण था, कहाँ से वो शुरू हुआ। तो खुद को पार्ट को साक्षी होकर देखना, और एकांत में बैठना, कुछ समय के लिए अपने मन को एकांत में रखना। उसके लिए हम स्थूल एकांत का भी सहारा ले सकते हैं। तो फिर अपने आप की चेकिंग हम करें, और फिर जैसे देह भान का हमें मालूम है, तो देह भान के लिए क्या करेंगे, आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास हम बार बार करेंगे। खुद को आत्मा देखना, नहीं हो रहा है तो लिख के करो मैं आत्मा हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा का अभ्यास था। दूसरे को आत्मा देखना है, हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं कि एक दिन में हमने 10 लोगों को, 10 आत्माओं को देखा, और फिर अपनी चेकिंग करें। जैसे पंकज भाई जी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है चैट में, कि हम जो हैं क्या करें, अपनी चेकिंग करें, अंतर्मुखी बनकर राज दरबार लगाए, जैसे बाबा लगाते थे अपनी कर्मेंद्रियों की। आज मुझे किस कर्मेंद्रिय के कारण मेरी हार हुई है, और उसको उस कर्मेंद्रिय के लिए रोज के लिए अपना अभ्यास देख ले। मान लो आज आंखों ने हमें धोखा दिया है, तो आंखों को हम पनिश कर दे कुछ देर के लिए, कि आधे घंटे के लिए मुझे बाबा की आंखों में ही देखना है, या आधे घंटे के लिए मुझे मुरली पढ़ना है, और फोन को एक जगह पे साइलेंट करके, या उसको जो भी डिस्ट्रैक्ट करती है चीजें, उसके लिए कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल बंद कर दो।
तो ये हम राज दरबार लगा सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिस जो है, ये छोटा-सा जस्ट एक कमजोरी का हमने चिंतन किया। इसी तरह से हर कोई जान सकता है खुद की कमजोरी दूसरों को दिखाई देने से पहले, दूसरों को तो दिख ही जाती है हमें दूसरे की कमजोरी, हमें खुद की कमजोरी खुद देखनी है। क्योंकि दूसरा अगर कहेगा कि आप में ये कमजोरी है, शायद हम नहीं मानेंगे, हमें बुरा लगेगा। तो हमें खुद की कमजोरी खुद देखनी है और उसके ऊपर जो है स्वचिंतन करना है कि कैसे हम उस कमजोरी को खत्म करें। ठीक है? और जब नहीं होगी, मान लो आपने बहुत अभ्यास किया कुछ समय तक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देखा, 6 महीना नहीं गया, फिर हमें क्या करना है? श्रेष्ठ आत्माओं का सहारा तब लेना है। तब हम उसको ले सकते हैं। तो ये बाबा के आज के महावाक्य थे। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करें। जी, चैट में भी सभी ने अच्छा शेयर किया है। तो खुद चिंतन कर सकते हैं हम इस पे। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि हम पूरा दिन भर जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको अपने कर्म को खुद ही साक्षी होकर देखना है और फिर चेकिंग करनी है कि कहाँ पर जो है हमारी हार हुई है। वो हार संकल्पों में भी हो सकती है, बोल में भी हो सकती है और कर्म में तो दिखाई देती ही है सबको, और स्वप्न में भी हो सकती है। तो वो हम देख सकते हैं, चेकिंग देख सकते हैं और फिर उसका हर कोई अपनी कमजोरी खुद ही देखेगा और खुद ही उसको कैसे खत्म करना है, इस पे सभी चिंतन करेंगे। आप लिख सकते हो कि कौन सी कमजोरी है, किस कारण हार हुई है, उसका बीज क्या है। तो सभी इस पे हम चिंतन करेंगे और कैसे उसको समाप्त करें और उसका अभ्यास, क्या उसका हम अभ्यास करें, वो हम कल पूरा दिन भर के लिए लेंगे। उस अभ्यास को आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आप उसको कंटिन्यू करें और फिर उसकी दोबारा चेकिंग करेंगे कि उस कमजोरी पर हमारी कहाँ तक विजय हुई है। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे और खुद की चेकिंग करते हुए बाबा को चाहते हुए। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। इस शरीर की सभी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की मैं मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस देह की सभी स्थूल कर्मेंद्रियां मुझ अकाल तख्त आसीन राजा के ऑर्डर पर चलने वाली हूँ। मन बुद्धि को कंट्रोल कर मैं आत्मा हर कर्म परमात्मा श्रीमत के आधार पर अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा हर पल मेरे साथ है। हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में, हर कर्म में मुझ आत्मा का शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष है।
मैं सदा विजयी हूँ। मेरे चरित्र में मुझ आत्मा का शक्ति स्वरूप, कर्मों की श्रेष्ठता, हर कर्म से दिखाई देती है। बाबा को अपने सम्मुख देखें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा को कहें, जो भी कमजोरी है, जो मुझ आत्मा को दिखाई देती है, बाबा इस कमजोरी को आपके आगे मैं समर्पित करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ। महसूस करें बाबा मुझ में उस शक्ति पर विजयी पाने का, उस कमजोरी पर बीज को समाप्त करने का बल भर रहे हैं। बाबा को अपने पूरे दिन भर का चार्ट दें और बाबा की गोदी में हम सो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।